नमस्कार मेरे सातवें चरण शिक्षक बहाली के सूरवीर साथीगण। आप सभी के लिए आज का समाचार पत्र में एक खुशखबरी जो है देखने को लिए मिला। और वह खुशखबरी यह है कि जो होने वाला जो एग्जाम है जिसके आधार पर सातवें चरण शिक्षक बहाली के अंतर्गत आपकी नियुक्तियां होगी, कक्षा प्रथम से लेकर के 12वीं तक के आप शिक्षक बनेंगे, उस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसी को लेकर के जो है आपके दिलो दिमाग में संशय और भय बना हुआ था। तो आज के समाचार जो एक खुशखबरी लेकर के आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों, सातवें चरण शिक्षक बहाली के वीर साथियों के लिए जो आया है वह यह है कि होने वाला परीक्षा चाहे वह बीपीएससी के द्वारा ही हो, ऐसा तय हो गया है 99% की बीपीएससी के द्वारा ही होगा। चाहे वह सुपर टेट हो या शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन जैसा कि मैं पिछले के प्रत्येक वीडियो में आपको बताया है, भले ही शिक्षा मंत्री यह कहते आए हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, सिलेबस आसान होगा, जो पढ़ा रहे हैं उसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे, आप क्यों डर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया है कि आपका जो सिलेबस होगा वो ब्रॉड होगा, व्यापक होगा, विस्तृत होगा, जैसा कि आज आपको देखने को मिला। संभावित जो सिलेबस आज के समाचार पत्रों में जो दिए गए हैं कि बीपीएससी के द्वारा परीक्षा जो लिए जाएंगे उसमें क्या सिलेबस होंगे, तो वह विस्तृत है, व्यापक है, ब्रॉड है। तो आइए आज के जो सातवें चरण शिक्षक बहाली को लेकर के जो नए अपडेट्स आए हैं उससे निकलकर जो मूल बातें आए हैं उस पर हम थोड़ा जो है चर्चा कर लेते हैं। पहला कि प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी नियुक्ति, यह तो अब तय है, इसमें कोई संशोधन सुधार नहीं होने वाला है। 9वां से 12वां तक यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 1,30,000 शिक्षकों की होनी है बहाली। तो वहीं प्रारंभिक विद्यालयों अर्थात कक्षा प्रथम से 8वीं तक में मात्र 80,000 शिक्षकों की ही होनी है बहाली, जबकि 1,30,000 शिक्षक का पद प्रारंभिक में रिक्त है। महिलाओं को कुल रिक्तियों पर 35% का मिलेगा आरक्षण। इससे साफ जाहिर होता है कि महिलाओं का जो कटअप होगा वह निम्न ही होंगे। हालांकि कटअप का बात हम करेंगे, कटअप का जहां तक सवाल है तो 100 अंक की परीक्षा लिए जाने की बात है। पैटर्न जो बनाया गया है एग्जाम का वह 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक ऑप्शन आपको टिक लगाने हैं। ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, अभी तक तय नहीं है, लेकिन जो ये आवेदन लिए जाएंगे वो आवेदन ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। और 100 अंक में जो है जनरल वालों को 50% लाने हैं और एसटी, एससी, ओबीसी, पीएच वालों को जो है 45% मार्क्स लाने हैं। तो लेकिन महिलाओं को कुल रिक्तियों पर जो भी जो है 2 लाख 3 लाख जितने भी बहाली आएंगे उसका जो है 35% उनको जो है उस पर आरक्षण मिलेगा। बीपीएससी आयोग द्वारा ली जाएगी परीक्षा, यह तय हो गया है, लगभग 99% तय हो गए हैं और परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी, आपको ये ध्यान रखने हैं। मई जून में आ सकती है वैकेंसी, लेकिन किसके लिए, तो वह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए। प्रारंभिक का अभी तक बात जो है नहीं आया है सामने कि प्रारंभिक को कब बहाली आएंगे। हो सकता है साथ में ही एग्जाम ले ले या फिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक को पहले और प्रारंभिक को बाद में ले, ये भी हो सकता है। 9वां 12वां तक के शिक्षकों का वेतन नई शिक्षक नियमावली के तहत जो है, जब बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करके जो राज्यकर्मी नियमित शिक्षक जो बहाल होंगे उनको 45 से 50,000 और पहला से 8वां तक का जो शिक्षक बहाल होंगे उनको 40 से 45,000 कुल वेतन होगा। टीए, डीए है ना, सारे जो है लेकर के बीपीएससी जो आवेदन लेगी एग्जाम कराने के लिए वह केंद्रीकृत तरीके से लेगी। तो यह जो है मूल बातें थी। अब जो है हम लोग चर्चा करेंगे कि बीपीएससी परीक्षा में बैठने के लिए बीपीएससी द्वारा जो प्रतियोगिता परीक्षा या सुपर टेट जो लिए जाएंगे उसमें पैटर्न क्या है, परीक्षा का सिलेबस क्या है ना, उसमें क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होने चाहिए, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कौन बैठ सकता है, क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा या सुपर टेट में बैठने के लिए। तो क्वालिफिकेशन में आपको यदि पहला से 8वां और 9वां से 12वां 2 जगह हम लोग देखते हैं। पहला से 8वां तक आपको इंटरमीडिएट, पहला से 5वां तक के लिए इंटरमीडिएट प्लस डीएलएड, और वहीं पहला से 8वां तक के लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड या डीएलएड होने चाहिए। आपको यदि यहां दिखाई नहीं दे रहा हो, साफ पता नहीं चल रहा हो, तो मैं जो बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं बेहतर तरीके से। 9वीं से 12वीं तक का जहां सवाल है तो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं। 9वीं 10वीं में आपको बीएड तो यहाँ हर हाल में आवश्यक है, डीएलएड से काम नहीं चलेगा, है ना। डीएलएड जो है वो आपको पहला से 8वां तक के लिए वो मान्य है। 9वीं से 12वीं तक के लिए आपको शिक्षक बनने के लिए आपको बीएड और एमएड होना आवश्यक है। तो इसमें आपको ग्रेजुएशन करना है। 9वीं से जो है 10वीं तक के लिए आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और 11वीं से 12वीं तक के लिए आपको होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी प्लस बीएड एमएड। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन।
ये क्या हो गया, क्वालिफिकेशन आपको होने चाहिए। हमने आपको बता दिया कि पहला से पांचवा तक के लिए, पहला से छठा से आठवां तक के लिए, नवा से 12वां तक के लिए, 11वां 12वां के लिए क्या आपको होने चाहिए, तो ये आपको होना चाहिए क्वालिफिकेशन। अब आते हैं एलिजिबिलिटी, पात्रता आपके पास क्या होना चाहिए। तो पात्रता जो होना चाहिए, आप कक्षा प्रथम से 8वीं तक का यदि शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट या बीटेट, सीटेट या बीटेट जो है आपको क्वालिफाई करना है। सीटेट और बीटेट जो है क्वालिफाई करना है आपको, और 9वीं से 12वीं तक के लिए आपको एस्टेट क्वालिफाई करना है। तो आपको पता है कि पहला से पांचवा तक के लिए पेपर 1 और जो है 6 से 8 के लिए पेपर 2 होता है। यहाँ 9वां 10वां के लिए पेपर 1 और 11वां 12वां के लिए पेपर 2 होता है। 150 अंक का होता है, जिसमें जो है जनरल मेल को 90 नंबर लाने होते हैं, जनरल फीमेल को 82 अंक लाने होते हैं, ओबीसी मेल और फीमेल को 82 अंक लाने होते हैं, एससी एसटी पीएच या जो भी आरक्षित कोटि में आते हैं उन्हें मेल फीमेल को 75 नंबर लाने होते हैं। ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी, पात्रता। जब इस आधार पर जो है आप आवेदन करेंगे बीपीएससी सुपर टेट या प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। अब पैटर्न की जो एग्जाम लिए जाएंगे उसका पैटर्न क्या होगा, तो पैटर्न जहां तक अभी संभावित पैटर्न है 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्क्स। आप जितने सही करके आएंगे उसका अंक मिलेगा, गलत जो हो गया आपसे तो उसमें आपको सही वाला में से नंबर नहीं कटेगा। ये आपको जो है तय कर दिया गया कि नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी राहत वाली बात है, क्योंकि बहुत जो है हम लोग तुक्का भी लगाते हैं, तुक्का में सही भी हो जाता है, नेगेटिव मार्क्स रहने के बाद तुक्का नहीं लगा पाते हैं, तो अनुमानित भी होता है कि सही होने वाला, उसमें डर से जो है नहीं लगाते हैं। तो तुक्का लगा सकते हैं, जो कंफर्म है वो तो है ही, जो तुक्के से जो आंसर आता है वो लगा सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये हो गया पैटर्न। पैटर्न में और क्या है, तो जो जनरल है, जनरल को लाना है 50% यानी कि 50 नंबर। 100 नंबर में कहा ही 50% यानी कि 50 नंबर। उसके बाद ओबीसी एससी एसटी पीएच जितने भी हैं आरक्षण कोटि में उन्हें 45% अर्थात 45 जो है नंबर लाने हैं। ये हो गया आपका पैटर्न, जिसमें कट ऑफ भी तय कर दिए गए। ये संभावित है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे, जनरल को 50%, ओबीसी एससी एसटी पीएच को 45% मार्क्स लाने हैं। अब बात आती है सिलेबस का। तो सिलेबस जो है हम लोग 2 स्तर पर देखेंगे, 1 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, 3 स्तर पर देख लेते हैं। 1 to 8 के लिए आपका जो सिलेबस है वो सीटेट आप भूल जाइए। सीटेट का जो सिलेबस था वह जो है 1 to 5 के लिए 1 to 5 तक के था, 6 to 8 के लिए 6 to 8 तक के था, 9 to 10 के लिए उतना ही तक के था, 11 to 12 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन ऐसे था। मतलब वहां पे जो है सीटेट बीटेट एस्टेट में सीमित जो है वे आपका सिलेबस थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा व्यापक सिलेबस है। बीपीएससी परीक्षा ले रहा है ना, तो यहाँ पे सिलेबस जो है वो व्यापक है। लेकिन फिर भी आपको ऐसा नहीं कि आपको कह दिया गया कि पहला से 8वां तक आपका टीचर बनना है तो आपको इंटरमीडिएट तक का पढ़ना है, तो आप उठा करके सब जो है पढ़ने लगे, हिंदी संस्कृत इंग्लिश है ना, इतिहास भूगोल राजनीतिक शास्त्र रसायन शास्त्र, आप सब जो है उठा करके आप जीव विज्ञान है ना, भौतिकी विज्ञान गणित सब आप उठा के पढ़ने लगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि ठीक है इंटरमीडिएट तक ही आएगा, पहला से 8वां तक में 10वीं से 12वीं तक के लिए पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा तो उसमें भी सिलेबस होगा कि क्या क्या पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, इतिहास में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, भूगोल में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे है ना, राजनीतिक शास्त्र में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, भौतिक शास्त्र में क्या पूछे जाएंगे, रसायन शास्त्र में क्या पूछे जाएंगे, जीव विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, मैथ में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, हिंदी संस्कृत अंग्रेजी में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, ये सब अभी सिलेबस जो आएगा ये सिर्फ आपको एक संभावित जो है बताया गया है कि यहाँ तक का हो सकता है, इसलिए विशेष घरा नहीं है। वो पूर्ण रूप से जब सिलेबस आ जाएगा उसी के आधार पर आपको पढ़ाई करना है, ठिकाना आपको पढ़ाई नहीं करना है। तो एग्जाम में पूछेगा इतना आप पढ़ लेंगे इतना, अब पढ़ते पढ़ते जो है 2 साल लग जाएगा, पता चलेगा कि 2-3 बार समय मिला, 3 बार में 3 बार फेल हो गए, पढ़ते रह गए, सिलेबस आपको पता नहीं है। तो इसलिए अभी सिलेबस जो है आने दीजिए, विभाग के द्वारा आयोग के द्वारा जो भी सिलेबस होंगे उसके आधार पर आपको तैयारी करना है। लेकिन अभी जो है आप सीटेट एस्टेट बीटेट जो भी आप किए हैं उसकी जो पढ़ाई किए हैं वो पढ़ाई आप जारी रखें, क्योंकि 50% जो है आपको वहां से आएंगे, 50% के लिए आपको अलग से तैयारी करना है, तो आपको पढ़ते रहना है। 9वां 10वां तक जहां सिलेबस का सवाल है, तो 9वां 10वां में जो है वह ग्रेजुएशन तक का पूछेगा, इंटर और ग्रेजुएशन, और 11वीं 12वीं तक जहां तक सवाल है तो 11वीं 12वीं का आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से यहाँ पे सवाल आ सकते हैं। ये जो है सिलेबस हो गया मोटा मोटी, ये अभी कंफर्म सिलेबस नहीं है, अनुमानित सिलेबस है, क्योंकि यह जो है अभी कुछ थोड़ा बहुत जो है पत्रकारों को मिला होगा कहीं से सोर्स
सूत्रों के हवाले से खबर मिला होगा तो खबर जो है वो हम तक पहुंचा दिए और उसी को हम जो है आपको विस्तार रूप से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी विभाग की तरफ से, आयोग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि बीपीएससी का सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, है ना, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इतना ध्यान देना है कि जो भी सिलेबस आपके रहेंगे उसका टॉपिक होगा, उस सिलेबस में टॉपिक होगा, उस टॉपिक को ही आपको पढ़ना है। क्योंकि अभी एनसीईआरटी ने सुधार किया इस बार के सिलेबस में कि जो भी 9, 10, 11, 12 का जो सिलेबस था हिस्ट्री का, खास करके हिस्ट्री में और पोल साइंस में, हिंदी में भी सुधार किया है। हिस्ट्री में सबसे बड़ा सुधार क्या किया कि मुगल साम्राज्य, मुगल शासकों से जो जुड़ी हुई जो भी बातें पढ़नी थी वो नहीं पढ़ना है। उसमें और सुधार क्या किया, जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों से संबंधित जो चैप्टर थे उसको भी हटा दिया गया है। तो आप जो है ठेकान नहीं पढ़ना है आपको, अभी सिलेबस आने दीजिए, उसके हिसाब से आपको तैयारी करने हैं। लेकिन अभी सीटेट, बीटेट, एस्टेट का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी आपके पास मटेरियल है उसका, उसके साथ आप रहिए, उससे पढ़ते रहिए। वो जो है 50, 60, 70% तक जो है वहां से प्रश्न आएंगे। 30, 40% जो है आपका सिलेबस जो है बढ़ाया गया, उससे आपको पूछे जाएंगे। तो ये रही आज का शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बेहद ही सुनहरा और खुशखबरी, जिससे कुछ उम्मीद जगा। और एक जो सबसे बड़ा संशय, चिंता था नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, वे नहीं है। पैटर्न और सिलेबस जो है मोटा मोटी तौर पे आ गए हैं। तो इसी के आधार पर अभी से आप सभी वीर जवानों जो 7वें चरण शिक्षक बहाली में शामिल होने वाले हैं, उन्हें जो है अपनी तैयारी में लग जाने हैं। तो आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको यथा समय सही और सटीक जो है सारी जानकारियां शिक्षक बहाली को लेकर के, बीपीएससी परीक्षा को लेकर के आप तक पहुंचते रहें। तो धन्यवाद।